मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। जाइए बाबा, भैया आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम। खुशी का शहर सूना है, खुशी अच्छी नहीं लगती। अब तुम्हारे बगैर ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। सारे अंदाजे बयां खाली हो गए। जो बचे हैं वो हमारी छोटी भाभी के ही नाम है, बड़ी भाभी जी। तुझे चाहता कोई और है। माँ, माँ अगर तुम होती तो कैसा होता? अगर तुम होती तो शायद ऐसा होता। I miss you, माँ। I miss you a lot. बहुत खूबसूरत मीनाक्षी, तुम्हारी इस कविता ने हम सबकी आंखें नम कर दी। तुम इतनी अच्छी कविता लिखती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। विनीत, तुम्हें कैसे पता चला? कुछ बातें महसूस करके जानी जाती हैं आंटी जी, बस यूं ही समझ लीजिए। महसूस करके? चंद मुलाकातों में इतना ज्यादा जान लिया, और अगर मुलाकातें कुछ और गहरी हो गई तो? दीदी, फिर तो विनीत मीनाक्षी पर पूरी किताब ही लिख देंगे। मुझे लगता है फिर तो दोनों को मुलाकातों का और वक्त देना चाहिए। बिल्कुल आंटी, मुलाकातों का वक्त देना ही चाहिए। एक काम करो, तुम दोनों जाओ, कुछ देर अकेले में और बातें करो। नीलाक्षी, विनीत को ले जाओ, थोड़ी इससे बातें करो। यह अंताक्षरी खेलने नहीं आया था, तुमसे मिलने आया था। चलो जाओ, शर्माओ मत। जाओ विनीत, नीलाक्षी लेके जाओ। ताई मैं अरे जाओ विनीत। चलें? बैठिए ना। नो थैंक यू। आपकी कविता में बहुत दर्द था। आप अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हैं ना? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी वजह से आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। नहीं नहीं, इट्स ओके। माँ की ही यादें ताज़ा हुई है और कुछ नहीं। लगता है आप अपनी माँ से बहुत प्यार करती हैं, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा। ऑफ कोर्स, क्योंकि माँ ही प्यार का दूसरा नाम है और उनकी ममता उस प्यार की आत्मा है। ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। शब्दों पे कितनी अच्छी पकड़ है आपकी। थैंक्स। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। आपने कविता लिखना कहाँ से सीखा? जी, मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है आपके अंदर की फीलिंग्स को कागज पे उतारना। इट्स नॉट अ जोक, और वो भी इतने अच्छे तरीके से। कहीं तो सीखा होगा आपने। कविताएं सीखी नहीं जाती। ये वो आवाज है जो जहन से निकलती है शब्दों के रूप में। ये आवाज वो है जो दिल से निकलती है, दिल की आवाज। हाँ नी, कविता दिल की आवाज ही होती है। और उसे सीखना कितना जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या दिल की आवाज सीखी जाती है? दिल की आवाज तो सुनी जाती है। फर्क सिर्फ ये है कि आप उस आवाज को सुनते कैसे हो। लेकिन
अगर वो आवाज हमें सुनाई ना दे तो फिर तुम कभी कविता नहीं लिख पाओगी। ऐसा हो ही नहीं सकता नील कि अगर इंसान चाहे तो अपने दिल की आवाज न सुन सके। ऐसा हो ही नहीं सकता नील कि अगर इंसान चाहे तो अपने दिल की आवाज न सुन सके। अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब यह है कि उस इंसान के दिल में दर्द ही नहीं, और जहां दर्द नहीं होता वहां जिंदगी नहीं होती। दर्द से ही कविता निकलती है नील। भगवान करे तुम्हें कभी कोई दर्द न मिले, लेकिन अगर जिंदगी के किसी मोड़ पे तुम्हें दर्द का एहसास हुआ तो वो दर्द तुम्हारे दिल से कविता बनकर ही बाहर निकलेगा। नीलाक्षी, नीलाक्षी, हाँ? कहाँ खो गई तुम? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। लगता है कोई गुजरा हुआ लम्हा तुम्हारी नजरों के सामने आकर खड़ा हो गया और मैंने तुम्हारे किसी दर्द को खुरेद दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गुजरा हुआ लम्हा महज गुजरा हुआ लम्हा ही होता है। अगर ये बात नहीं है तो फिर वो क्या है जो तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है? ये उन लम्हों की परछाइयां हैं, और परछाइयों की अपनी कोई पहचान नहीं होती। होती तो नहीं है, लेकिन जब सामने आकर खड़ी हो जाती हैं तो वो दर्द, वो एहसास इस बात को भूलने नहीं देता कि मैं तुम्हारा गुजरा हुआ कल हूं। आप कहें ना कहें, लेकिन वो बहुत कुछ कह जाता है। कह जाता है ना? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी कोई बीता हुआ कल हम दोनों के बीच में आ रहा हो? मैं ये बात तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं नीलाक्षी, क्योंकि इंसान का कल कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता, हर मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता, चाहे परछाई बनकर ही क्यों ना हो। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, क्योंकि जिंदगी के सफर में जहां हम दोनों को एक साथ चलना है वहां आप अकेली नहीं होंगे, मैं भी आपके साथ होऊंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं बताना है तो। ये क्या कृष्णा, ऐसे रहते हो तुम? पूरा कमरा बिखरा हुआ है तुम्हारा। कोई भी सामान अपनी सही जगह पर नहीं पड़ा हुआ है। कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है। लगता है बहुत ही जल्द मुझे तुम्हारे पास हमेशा के लिए आना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्यों? वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बिखरे कमरे में मुझे तुम्हारी बिखरी हुई जिंदगी मिले। अगर ऐसा होगा ना तो मेरे लिए समेटना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या हुआ? फिक्र होने लगी? बट यू डोंट वरी, इस घर में आते ही मैं तुम्हारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बनूंगी कि बिखराव का नामो निशान मिट जाएगा। जहां प्यार होता है वहां बिखरी हुई जिंदगी नहीं हुआ करती। लो, मैंने प्यार की क्या बात की, जनाब का तो चेहरा ही उतर गया। कृष्णा, तुमसे एक बात पूछूं? मैंने हमेशा ये महसूस किया है, इसलिए पूछ रही हूं। तुम्हें नहीं लगता कि
हम दोनों इतने करीब होकर भी बहुत दूर हैं। बोलो कृष्णा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? लगता है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते? इस रिश्ते से खुशी नहीं हो? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो फिर मैं क्या समझूं? कृष्णा, हमारा रिश्ता तय हो चुका है और इस रिश्ते ने मुझे तुम्हारे और भी करीब महसूस होने पर मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हें अपने सांसों के बहुत ही करीब महसूस करती हूँ कृष्णा। मगर अफसोस कि तुमने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। पता नहीं क्यों कृष्णा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बचकर कहीं निकल जाना चाहते हो। मर्यादा, मुझे अवॉइड करते हो। क्या ऐसा नहीं करते हो तुम कृष्णा? तुम मुझे गलत समझ रही हो सानिया। तो फिर सही क्या है? ये सच है सानिया कि जितना तुम मुझे अपने करीब महसूस करती हो उतना मैं नहीं। और अगर इस बात की कोई वजह है तो वो वजह ये है कि मैं इस शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं। शादी तय हो गई है ठीक, लेकिन उस मेंटल स्टेटस तक पहुंचने के लिए मुझे वक्त चाहिए। अगर मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करता हूं तो इसकी वजह यही है और कुछ नहीं। अगर ऐसी बात है कृष्णा तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर और कोई बात है तो प्लीज मुझे बता दो। कृष्णा, इस रिश्ते से पहले हम दोनों एक दोस्त भी हैं। भले ही तुम मानो ना मानो, लेकिन मैं तो मानती हूं। और इसी रिश्ते से मैं तुमसे पूछ रही हूं, क्या इतनी सी बात है? हाँ, एंड आई ट्रस्ट यू कि तुम इस बात को समझोगी। तो मान लो, मैंने समझ लिया। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकते हो, एंड आई प्रॉमिस यू तुम्हें मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात समझ लो कृष्णा, अगर मुझे तुम्हें खोना पड़ा ना तो वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी मामला कुछ गड़बड़ है। क्या बात है? तू यहाँ क्या देख रही थी? दीदी, कृष्णा भी सानिया से शादी नहीं करना चाहता। तू उनकी छोड़, हमारी मंजिल वो नहीं है। तेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ विनीत को पाना होना चाहिए। तू कोशिश कर ज्यादा से ज्यादा विनीत के साथ रह सके, ठीक है? समझी दीदी। आज की रात तुम दोनों के मिलने की आखिरी रात होगी नीलाक्षी। फिर कभी तुम और विनीत एक दूसरे से मिल नहीं पाओगे। मिलना तो दूर,
एक दूसरे की सूरत से भी तुम लोगों को नफरत हो जाएगी। हाँ रिमझिम बोलो। दीपक, दीपक, विनीत और नीलाक्षी को एक दूसरे से दूर करने का ये बिल्कुल सही मौका है। क्या कह रही है तुम? वही जो तुम सुन रहे हो दीपक। विनीत और नीलाक्षी इस वक्त एक साथ मौजूद है और एक ऐसे फैसले की तरफ है जहां से किस्मत उनकी वो राह तय करेगी जो ना मैं चाहती हूं और ना तुम। सोचो दीपक, मेरा तो बस प्यार छिनेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी दीपक। वो हार जो तुम जिंदगी में कभी नहीं भुला पाओगे। रिमझिम, दीपक हमेशा हारी हुई बाजी जीतता है। तुम तो पहले ही हार की बात कर रही हो। दीपक नाम ही हारी बाजी जीतने का है। तो ठीक है, फिर जो मैं कह रही हूं वो ध्यान से सुनो। रिमझिम, यू जस्ट वेट। बिल्कुल वही होगा जो तुम चाहती हो। ओके? ओके, बाय। नीलाक्षी, नीलाक्षी, शायद आप मेरी बातों का बुरा मानो। नीलाक्षी, मैं उनमें से हूं जो अपने आज में जीते हैं, और शायद आप भी। हम दोनों एक ही तरह की सोच रखते हैं, ये भी एक कमाल की बात है ना? हाँ, है तो। नीलाक्षी, हम यहां मिल रहे हैं, हमें मिलने का मौका दिया जा रहा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुमसे कुछ पूछूं। मीनाक्षी, मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कुछ लेना देना नहीं है। वो अगर परछाई है तो वो आएगी और आकर चली जाएगी, रह जाएंगे बस हम और तुम और हमारी जिंदगी। तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना कि मैं तुम्हारे कल को कभी सामने लेकर आऊं। दिस विल नेवर हैपन। ऐसा कभी नहीं होगा। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। मेरी परेशानी इस वक्त मेरा वो कल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। फिर मेरी परेशानी मेरा आज है। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ बातें समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। और फिलहाल मैं ये महसूस कर रही हूं कि शायद तकदीर ने हम दोनों के बीच रिश्ता तय किया ही नहीं है। क्या? मैं ये कहने के लिए मजबूर हूँ। How can I understand? गलत मैं नहीं, गलत तुम मुझे समझ रही हो। मेरा मतलब ये है कि विनीत और नीलाक्षी को हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए छोड़ा था कि आपस में बातें कर लें, अपने आप को समझ लें। अंकल, मैं जा रहा हूँ, इस वक्त मेरा जाना जरूरी है। नाराज होकर तो गया है। मैं जानता हूँ कि विनीत से मेरी मुलाकात थोड़े वक्त। नहीं पापा, भैया ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। नीलाक्षी ऐसे है नहीं। ऐसा क्या कह दिया तुमने विनीत से जो नाराज होकर चलता है? जी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे किसी को नाराज होने की जरूरत है। रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, 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 मर्यादा।